हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, एल्लार्को वनकम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घर परिवार कामों में मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं निकल पड़ा हूं एक नए ट्रिप पे जो शुरू होता है कोचीन से चेन्नई के लिए। अभी मैं केरला में हूं। केरला के कोचीन से अभी स्टार्ट किया है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और टोटल जो यहाँ से जर्नी होने वाला है चेन्नई तक का, वो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर के आसपास है। करीब करीब ये 10-11 घंटे का जर्नी होगा। तो अभी सुबह 8 बजे फ्रेश वगैरह होके लगेज वगैरह सब कुछ अरेंज करके निकल पड़ा हूँ यहाँ से। 100 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा सा कंजेशन वाला है, ट्रैफिक वाला है और सिंगल रोड है। 2 लेन बनाया हुआ है, बट गाड़ियाँ इतनी चलती है कि वहाँ पे वो बहुत एकदम सिटी के जैसा हो जाता है। उसमें भी एक 10-15 किलोमीटर का तो एरिया ऐसा है जहाँ पे जो क्रॉस करने में ही करीब करीब 1-1.5 घंटा निकल जाता। तो प्लानिंग थी कि थोड़ा सा और अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे, बट हमेशा जैसा आप प्लान करते हैं वैसा होता नहीं है, तो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। अभी मैं हाईवे 544 पे हूँ, जिसको पहले नेशनल हाईवे 47 बोलते थे। अभी उसका नाम चेंज होके 544 हो गया है। यहाँ पे मैं रुका इसलिए हूँ कि यहाँ पे एक कुथिरन टनल है जो केरला से तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। ये साउथ इंडिया का सबसे पहला और सबसे लंबा टनल है। ये करीब करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है। आप मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। अभी आगे चल के और अच्छे से आपको दिखाऊंगा। अभी ये करीब करीब 1.5-1.6 किलोमीटर ये लंबा टनल है और ये इकलौता टनल है जो केरला से तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। ये एक्चुअली साउथ इंडिया का सबसे पहला टनल है और रुका यहाँ पे इसलिए भी हो क्योंकि इसकी जो खूबसूरती होती है वो अभी तो खैर दिन का टाइम हो गया है, धूप निकल गया है। अगर आप कभी अर्ली मॉर्निंग यहाँ आते हैं या फिर शाम के टाइम में आएंगे और उस दिन तो इसका नज़ारा और भी ज़बरदस्त हो जाता है। जब ये हल्की हल्की बारिश हो रही हो तो इसका नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। तो ये टनल में अभी अंदर चलेंगे। करीब करीब 1.5 किलोमीटर लंबा तो है ही। अंदर चल के भी इसका मज़ा लेंगे, बट मैं यहाँ इसलिए भी रुका था कि आसपास का भी नज़ारा आपको दिखा सकूँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। मैं लास्ट वीडियो में ही ये दिखाने वाला था, बट लास्ट टाइम जब मैं इधर से क्रॉस कर रहा था तो अंधेरा हो चुका था, तो बेहतर से मैं दिखा नहीं पाता। इसके लिए मैंने उस वीडियो में नहीं दिखाया। अभी जैसे ही यहाँ पे आया, याद आया कि मेरे दोस्तों को भी ये दिखाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे रुका हूँ वो दिखाने के लिए। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, टनल में अंदर जाए, आपको मैं एक बार यहाँ पे इसके आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ। ये खूबसूरत नज़ारा है भाई साहब यहाँ का। ये टनल में घुसने से पहले का है। जब टनल में एंटर करेंगे उससे पहले का ये नज़ारा है। अंदर चल के भी दिखाऊँगा और टनल के दूसरे तरफ जब निकलते हैं वो व्यू भी आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका नाम है कुथिरन टनल। ये नहीं होने से पहले का जो डाइवर्शन होता था वो कुछ और अलग होता था। जब ये टनल नहीं बना था तब यहाँ से रास्ता कुछ और हुआ करता था और वो ट्रैवल टाइम करीब करीब 1 घंटा और एक्स्ट्रा हो जाता था। करीब करीब एक 15 किलोमीटर का और लंबा स्ट्रेच हुआ करता था जो ये टनल बनने से पहले से जो रास्ता था उस पर। लेकिन अभी ये टनल बनने के बाद वो ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस हो गया है। यहाँ से आपको त्रिशूर जाना हो उसका ट्रैवल टाइम, चेन्नई जाना हो या तमिलनाडु में किधर भी जाना हो उसका ट्रैवल टाइम करीब करीब 1 घंटा 1.5 घंटे का उसमें फ़र्क आया है, कम हुआ है। ये इसके दूसरे तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह है। जिधर भी आप देखेंगे आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगा। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा।
वैसे तो पूरा केरला ही नज़ारों से भरा पड़ा है, बट ये नज़ारा, यहाँ का ये नज़ारा और भी थोड़ा खूबसूरत हो जाता है ये टनल की वजह से, और इसके आजू बाजू का जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं, जो पहाड़ है, उसकी वजह से। दोस्तों अभी सुबह का 9:30 बज रहा है और थोड़ी भूख सी लग रही थी, तो यहाँ पे टनल क्रॉस करते ही एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिला है, वहीं पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। अब यहाँ ब्रेकफास्ट करके और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है, मैं सोचा चलो इसका आनंद आप लोगों को भी दिला दूँ। तो ये केरला ही पूरे खूबसूरती से भरा पड़ा है, जहाँ भी जाएंगे आपको नेचुरल ब्यूटी केरला में भर भर के मिलेगा, उसकी कहीं कोई कमी नहीं है। और ये जगह भी खूबसूरत है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ का खाना भी अच्छा होगा। तो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे। अभी हम लोग केरला का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, केरला का बॉर्डर क्रॉस करके तमिलनाडु में इंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से अगला जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट आने वाला है वो है कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर यहाँ से हार्डली एक 15-16 किलोमीटर है। वो 15-16 किलोमीटर का ड्राइव लेके हम लोग कोयम्बटूर के टेरिटरी में एंटर कर लेंगे। और यहाँ से अभी टोटल जो चेन्नई तक की डिस्टेंस बची हुई है वो है ऑलमोस्ट एक 500 किलोमीटर का। तो यहाँ से 500 किलोमीटर का ड्राइव लेके हम लोग चेन्नई अपना डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे। फ़िलहाल जो बड़ा स्टॉप आएगा आगे, जो बड़ा शहर, जो बड़ा सिटी आने वाला है आगे, वो है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर भी एजुकेशन के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में एक हब है और एक बहुत बड़ा शहर है। और इसमें एक ख़ासियत ये है कि कोयम्बटूर से आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो एक तरफ आपको कर्नाटका का बॉर्डर लगेगा और दूसरे तरफ केरला का बॉर्डर लगेगा। तो ये रीज़न से भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सिटी हो जाता है। अदरवाइज़ ये एजुकेशन का, फैक्ट्रियों का तो हब है ही। और आप लोगों ने ईशा योगा के बारे में सुना होगा, ईशा सेंटर के बारे में सुना होगा, ईशा योगा के बारे में सुना होगा। और यहाँ पे एक शिव भगवान का बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत ही बड़ा मूर्ति लगा हुआ है। मतलब वो जब आप उस मूर्ति के नीचे खड़े होंगे तो आप अपने आप को बौने महसूस करेंगे। ऐसे भी भगवान के आगे तो हर कोई छोटा ही है, बट फिर भी वो मंदिर, मूर्ति इतना बड़ा बनाया हुआ है कि वहाँ पे बहुत एकदम लगता है कि पहाड़ पे है वो मंदिर। भाइयों अभी तो NH 544 पे ही है, बट दोपहर का टाइम हो गया है। टाइम अभी करीब 1-1:15 बज रहा है। भूख लग रही थी तो यहाँ पे लंच के लिए रुका हूँ। लंच तो कर लिया हूँ और ये मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है होटल सरवना भवन। ये यहाँ पे साउथ में एक ट्रेंड है, भवन नाम से जितने भी होटल होंगे, जैसे एक अभी बाजू में होटल हरि भवन भी दिख रहा है और ये सरवना भवन तो है ही जहाँ भी मैंने खाना खाया। तो जितने भी भवन नाम से यहाँ पे होटल होगा वो सारा प्योर वेज होता है, वहाँ नॉन वेज नहीं मिलता है। और खाना काफ़ी अच्छा खिलाते हैं वेज में। यहाँ सरवना भवन, बालाजी भवन, हरि भवन, अड्यार आनंदा भवन, ये जितने भी भवन नाम से होटल्स हैं वो सारे खाना तो वेज ही खिलाते हैं और बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। सारे का रेट भी लगभग सेम है, 200-225 रुपये के आसपास हर किसी का एक थाली का कॉस्ट होता है। तो यहाँ लंच हो गया है, ये है NH 544। लंच तो कर लिया हूँ, 5 मिनट का रेस्ट लेके और यहाँ से फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट एक 350 किलोमीटर का जर्नी तो अभी कर लिया है। अनदर 350 किलोमीटर के आसपास अभी ट्रैवल करना बचा है। तो 2-4-5 मिनट का ब्रेक लेके फटाफट यहाँ से निकलते हैं और बढ़ते हैं आगे। अभी तक हम लोग केरला से निकल के तमिलनाडु में तो काफ़ी टाइम पहले हो गया इंटर करके।
अभी कोयम्बटूर क्रॉस करके सेलेम के आउटर से अभी ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ से आगे का रास्ता अभी करीब 350 किलोमीटर के आसपास और जर्नी बचा है चेन्नई तक के लिए। और अपना तो पेट भर लिया है भाई साहब, अब गाड़ी का भी पेट भरने का टाइम आ गया है। अभी तो अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर ट्रैवल करने जैसा डीजल है, बट आगे कहीं अच्छा सा पेट्रोल पंप देखकर वहाँ पे गाड़ी की भी टंकी, गाड़ी का भी पेट फुल करा लिया जाएगा। काफ़ी शांत इन्वायरमेंट है यहाँ का, चारों तरफ पेड़ पौधा पहाड़े, तो माहौल तो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों सेलेम से थोड़ा सा आगे निकले हैं और थोड़ी नींद सी आने लगी थी, तो यहाँ पे एक टी ब्रेक के लिए रुका हूँ। यहीं मेरे पीछे एक छोटा सा टी शॉप है, चाय का दुकान है, यहीं पे चाय के लिए रुके हैं, चाय पीकर और यहाँ से फिर आगे निकलते हैं। ये जगह तो थोड़ा अच्छा है ही, मौसम भी अभी सुहाना हुआ है, तो सोचा इसी मौसम का आनंद लेके एक चाय पिया जाए, नींद भी चली जाएगी और फिर चाय पी के मज़े में यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो दिखाता हूँ, यही वो सामने चाय का दुकान है जहाँ चाय के लिए अभी रुके हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुहाना नज़ारा है। दोस्तों गाड़ी में थोड़ा डीजल कम हो रहा था, जैसा आपको बताया था कि मैंने अपना टैंक तो भर लिया है, गाड़ी का टैंक अभी फिल करना रह गया है। तो यहाँ पे डीजल डलवाने रुका हूँ। अभी ये अन्ना से पूछता हूँ ये कौन सा जगह है। ఇది ఎన్న ఊరు తిరిగిస్తున్నా వైద్యం ఉంటుంది సార్ సేలం தாண்டிட்டோமா? செல்லியம்பாளையம் செல்லியம்பாளையம் தாண்டல சார் சேலம் தானே? செல்லியம்பாளையம் தானே? சேலம் கேட்குறேன், சேலம் சேலம் தாண்டிட்டீங்க, வாழப்பாடி தாண்டிட்டீங்க, சேலம் வாழப்பாடி தாண்டிட்டீங்க, ஆத்தூர் 18 किलोमीटर। सेलम से भी आगे निकल चुके हैं। अब आगे जो आने वाला जगह है वो आथुर है। तो ये डीजल डलवा के टैंक फिल करा के फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों मैं अभी रास्ते से गुज़र रहा था, हाईवे पे ही हूँ, लेकिन ये थोड़ा एक चीज़ मुझे दिखा जो मैं चाहता था आप लोग भी इसको देखें। ये जो पेड़ आपको दिख रहा होगा, ये सारा यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में। जब हम बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन या बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस जो आप लोग देखते होंगे, वो जो कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें बिल्डिंग बांधने के लिए जो वो लकड़े का बांध के जब ऊपर चढ़ने के लिए जो बांधते हैं, उसमें इसी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। इसी पेड़ को काट के इसकी लकड़ियों को बांध के, रस्सी से बांध के सीढ़ी जैसा बनाते हैं जिससे वो ऊपर चढ़ते हैं। अभी तो बहुत सारे जगहों पे लोहे का रॉड यूज़ होने लगा है, बट साउथ में अभी भी यही ट्रेडिशनल पेड़ ही यूज़ होता है, इसको ही काट के यूज़ करते हैं। इधर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये नया पेड़ इन्होंने लगाया है। अभी तो इसको बड़ा होने में टाइम लगेगा, बट इस तरफ इधर जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये सारा पेड़ पौधा बड़ा हो चुका है और अब ये काटने के लायक हो चुका है। अब थोड़े ही टाइम में इसकी कटाई होगी, इसको काटा जाएगा और इसको काटने के बाद इसी के जगह पे नया पौधा लगेगा, जिसको बड़ा होने में, इस पेड़ को बड़ा होने में, काटने लायक होने में करीब एक 8 से 10 साल लग जाता है। उतना टाइम लगता है इसको बड़ा होके काटने लायक बनने में या काटने लायक बनाने में। तो ये एक यूनिक चीज़ दिखा मुझे। थोड़ी सी शांति भी है यहाँ पे। ड्राइव करते करते अभी ऑलमोस्ट एक 150 किलोमीटर का सिंगल स्ट्रेच ड्राइव हुआ था, तो थोड़ा सा रेस्ट भी लेना था और रेस्ट लेते लेते मुझे ये जगह दिखा। मैं सोचा यहाँ छाँव भी है, 5 मिनट रेस्ट भी हो जाएगा और आप लोगों को कुछ नया चीज़, कुछ यूनिक चीज़ दिखा भी दूंगा, तो इसके लिए रुका था यहाँ पे। ये अभी भी साउथ में ट्रेडिशनल चीज़ें ही ज़्यादा यूज़ होता है, नेचर के ज़्यादा क्लोज हैं। जैसे अभी केरला वाले ट्रिप में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे भरपूर लोग नेचर के गोद में बैठे रहते हैं। हमेशा आपको जिधर भी आप देखेंगे आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगा। वही चीज़ कुछ यहाँ पे भी है।
ये एक खूबसूरत नज़ारा था जो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। ये जो नए पेड़ पौधे लगे हैं, इसमें रेगुलरली वाटरिंग होता है, इसका रख रखाव देखभाल वो सारा होता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जब ये जड़ें पकड़ लेती हैं, मिट्टी से ये बंध जाते हैं, उसके बाद तो फिर ये अपने आप ग्रो करने लगता है। पर तब तक इसका देखभाल अच्छे से किया जाता है। सुबह से अभी तक एक 10 घंटे का ड्राइव हुआ है और 600 किलोमीटर का ट्रैवल हो गया। अभी यहाँ से चेन्नई के लिए सिर्फ 100 किलोमीटर का ही ड्राइव बचा है और अभी हम लोग आतुर टोल गेट क्रॉस करके GST रोड पे हैं। ये NH 38 भी बोलते हैं इसको, वैसे इसका GST रोड नाम है, ग्रैंड सदर्न ट्रंक रोड। आतुर टोल गेट क्रॉस करने के बाद अभी अपने रास्ते में फाइनली चेन्नई मेरे डेस्टिनेशन तक, बीच में कोई और टोल गेट नहीं आने वाला है। ये हमारा लास्ट टोल गेट था जो अभी मैंने क्रॉस कर लिया। अभी यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर ही ड्राइव करना है, क्योंकि जब आप अकेले ड्राइव करते हो, सोलो ड्राइव करते हो, और ये 10 घंटे का ड्राइव कम नहीं होता, थोड़ी थकान सी हो जाती है। तो 2-4 मिनट रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ पे रुका हूँ। वो रिफ़्रेशमेंट लेके 2-4-5 मिनट में वापस से यहाँ शुरू करेंगे। तो क्योंकि अब सिर्फ 100 किलोमीटर ही बचा है, तो फाइनल एक स्ट्रेच शुरू करेंगे, तो सीधे फाइनल डेस्टिनेशन चेन्नई पे जाके रुकेंगे। तो 2-4-5 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ा बॉडी स्ट्रेच करके और फिर यहाँ से निकलते हैं, शुरू करते हैं अपना लास्ट ड्राइविंग टू आवर डेस्टिनेशन। और क्योंकि यहाँ से 35-40 किलोमीटर और ट्रैवल किया तो चेन्नई का लिमिट शुरू हो जाता है, और वो फिर 70-75 किलोमीटर का जो है वो कुछ गांव का एरिया और शहर का एरिया है, तो बीच में कुछ रुकने का जगह भी नहीं मिलेगा और ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ 100 किलोमीटर का ही ड्राइव बचा है। 2 घंटे और लगने हैं यहाँ से। अगर सिर्फ हाईवे जाना होता था तो 1 से 1.5 घंटा काफ़ी था, बट बीच में जो वो गांव वाला एरिया और शहर वाला एरिया आएगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा उसमें लग जाता है। तो यहाँ से करीब 2 घंटे का और ड्राइव होना है। वो 2 घंटे का ड्राइव लेके हम लोग पहुँच जाएंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। आ, 700 किलोमीटर का ड्राइव और 12 घंटे। इस ड्राइव के बाद फाइनली हम चेन्नई अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। मैं अपने घर के सिग्नल पे ही खड़ा हूं। यहाँ से ये मुर्गियाँ अपने घर की कॉलोनी में, और आप सभी लोगों का पूरे जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये केरला टूर वाला जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ आपने देखा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि और कौन कौन सा जगह आप लोग घूमना चाहेंगे साउथ में। और आप लोगों का प्यार और मोहब्बत के लिए एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। यू ऑल टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। गुड नाइट, बाय बाय।